नाज़रीन, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जब आप किसी को किसी बात पर कायल करना चाहते हो तो मुसलसल एक जगह पर खड़े रहें। इससे बात की तासीर में इजाफा होता है। कभी कभी किसी की तवज्जो हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप उन्हें तवज्जो देना छोड़ दें। वह हम आधा मरस है, सुकून आदि दवा है और सबर शिफा की पहली सीढ़ी है। कहते हैं कि एक शख्स ने मशहूर फलसफी से मुलाकात की। फलसफी ने उसे अपने दस्तरखान पर बुलाए। खाने में शोरबा पेश किया गया। जैसे ही वो शख्स शोरबा पीने लगा, उसने प्याले में सामने से शे देखी, मगर शर्मिंदगी या लिहाज में कुछ कहे बगैर वो शोरबा पी गया। घर जाकर वो मुसलसल परेशान रहा कि आखिर उसने क्या चीज पी ली है। उसका जहन अजीब ख्यालात में उलझता रहा। रात को उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया, नींद गायब हो गई और खौफ गालिब आ गए। सुबह होते ही वो शख्स बदहवास होकर दोबारा फलसफी के पास पहुंचा। जब फलसफी ने सुना तो मुस्कुराया और उसे वही प्याला दोबारा लाकर दिया। फिर उसने छत की तरफ इशारा किया जहां एक सांप की तस्वीर थी। रोशनी के जाविये से वही अक्स शोरबे में पड़ता था जो कल शाम सांप लगा था। असल हकीकत सामने आते ही न सिर्फ उसका खौफ जाता रहा बल्कि पेट का दर्द भी फौरन खत्म हो गया। यह वाकया साबित करता है कि बाज़ औक़ात बीमारी हमारे जिस्म में नहीं बल्कि हमारे जहन में वसी होती है। वो हम एक ऐसी ताकत है जो ख्याली बात को हकीकत में बदल सकती है। और अगर हम अपने दिल व दिमाग को इत्मीनान दें, सब्र इख्तियार करें, तो अक्सर बीमारियों का इलाज दवा के बाहर भी मुमकिन हो जाता है। इसलिए अबू अली सीना ने सच ही कहा था, वो हम आधा मरस है, सुकून आदि दवा है और सब्र शिफा की पहली सीढ़ी है। नाज़रीन, लहसुन बलम को चंद दिनों में खारिज करके सीना साफ कर देता है, अज़ा को हजम करता और भूख लगाता है, तो हमें मलंगा जिस्म को ठंडा करता है। गर्मी के मौसम में जिस्म का दर्जा हरारत कम करता है। मैदे की तेजाबियत, कब्ज और गैस से निजात देता है। पेट भरने का एहसास देता है जिससे ज्यादा खाने से बचाव होता है। जिल्द और जिस्म की अंदरूनी सफाई करता है। गोंदी का तीरा जिस्म को अंदर से ठंडक पहुंचाता है। जिस्मानी ताकत बहाल करता है। खास तौर पर गर्मियों में मेटाबॉलिज्म बेहतर करके वजन कम करने में मदद करता है। एक गिलास पानी में दूध, पानी या जूस डालें, उसमें फूला हुआ तोहमे मलंगा और गोंद का तीरा शामिल करें। शहद, गुलाब का अर्क और बर्फ डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और फौरन इस्तेमाल करें। नाज़रीन, तरबूज के छिलकों के वो फवाइद जो आप शायद नहीं जानते। हम में से अक्सर लोग तरबूज खाते वक्त उसका सिर्फ सुरख हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और छिलकों को फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज के यही सबस छिलके भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। ये छिलके ग़िज़ाई अज्जात से भरपूर होते हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कुदरती चीजों से फायदा उठाना चाहते हैं। मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करें। इन छिलकों में मुख्तलिफ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो जिस्म के कुदरती दिफाई निज़ाम को मजबूत करते हैं। इसके बाकायदा इस्तेमाल से आप बीमारियों से बचने की ताकत हासिल कर सकते हैं। सूजन में कमी, तरबूज के छिलकों में मौजूद जिंक और मैग्नीशियम जिस्म के अंदरूनी वरम को कम करने में मदद देते हैं। उसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा जिस्मानी अफ़आल को मुतवाज़िन रखने के लिए जरूरी है। मसल्स की ताकत बढ़ाएं। तरबूज के छिलके खून की शरियानों को फैलाने और ऑक्सीजन की रवानी बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे वर्जिश के दौरान जिस्म की कारकर्दगी बेहतर होती है और पट्टे मजबूत होते हैं। फाइबर का बेहतरीन जरिया, तरबूज के छिलके फाइबर से भरपूर होते हैं जो निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाते हैं। फाइबर कब्ज से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड शुगर को भी मुतवाज़िन रखने में मदद देता है। इसके साथ वजन कम करने में भी मददगार है। नाज़रीन, बालों को सफेद होने से बचाने के लिए ताज़ा आंवला टुकड़ों में काटकर साये में खुश्क कर लें। फिर उन्हें नारियल के तेल में इतना पकाएं कि तेल की शक्ल जले हुए बुरादे जैसी हो जाए। यह सियाही माइल तेल बालों को सफेद होने से बचाने के लिए उम्दा दवा है। ताज़ा या खुश्क आंवले के टुकड़े रात को पानी में भिगो दें। अगले दिन उस पानी से सर के बाल धोएं। यह उनकी नशोनुमा के लिए अच्छे हिस्सा है। याद रहे कि सिर्फ उस पानी से बाल धोए, किसी किस्म का शैम्पू इस्तेमाल न करें। आंवले का सूप पानी में मिलाकर गाढ़ा सा लेप बना लीजिए। फिर उसे बालों की जड़ों में लगाकर कुछ देर बाद सर धो लें। सूप और पानी का मुरक्कब इतना गाढ़ा होना चाहिए कि तमाम बालों की जड़ों में लेप हो सके। आंवला इंसान की जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है और उसे बीमारियों से महफूज रखने में मदद देता है। दिल को कुव्वत देता है और बालों को मजबूत बनाता है। अगर आंवला को दूध में भिगो दिया जाए तो ऐसे आंवला को शेर आंवला कहते हैं।
یہ کھانے میں سب سے عمدہ ہوتا ہے، قوت حافظہ کے لیے بھی بہترین ہے۔ اینٹی بایوٹک ادویات کے مضر اثرات کو روکنے کے لیے آملے کا استعمال بہترین ہے۔ آملے کا مربع بھی استعمال ہوتا ہے، شوگر والے حضرات مربع دھو کر استعمال کرتے ہیں۔ آملہ کولیسٹرول جو کہ خون میں چربی کی قسم ہوتی ہے کی بڑھتے ہوئے مقدار کو روکتا ہے۔ لوگ اس کے لیے آملے کا سوپ بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ آملہ قدرت کی طرف سے انسان کے لیے قیمتی تحائف میں سے ایک ہے۔ اسے صحت اور طویل عمر کے لیے بیش بہا نعمت قرار دیا جاتا ہے۔ آملہ پٹوں کو طاقت دیتا ہے، بواسیر کے علاج میں مفید ہے۔ بچوں کو سوتے میں پیشاب کی عادت ہو تو آملے ہموسن سیاہ زیرہ کے ساتھ پیس کر اور شہد ملا کر چٹائے تو مفید ہے۔ ناظرین، آملے کا تیل سرد و خشک ہوتا ہے جو بالوں کو قوت دیتا ہے، سیاہی قائم رکھتا ہے، بال بڑھاتا ہے اور گرنے سے روکتا ہے۔ یہ جلدی امراض مٹاتا ہے۔ آملہ خون کی خرابی کے باعث ہونے والے سر کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ ناظرین، جوڑوں کے درد اور ہڈیوں اور مہروں کی خرابی دور کرنے کے لیے ہلدی جادوئی اثر رکھتی ہے۔ کیمیائی تجزیہ کے مطابق ہلدی میں پوٹاشیم، کیلشیم، فولاد اور سوڈیم کے علاوہ وٹامن اے، بی اور سی بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اس میں شامل پوٹاشیم دل اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اس میں شامل آئرن خون کے سرخلیوں کو بڑھاتا ہے۔ خون کی کمی دور کرنے کے علاوہ یہ خون کو صاف بھی کرتی ہے۔ ہلدی معدے کے پرانے مریض جن کے معدے اور آنتوں میں انتہائی السر ہو، بہت زیادہ چائے پینے والے اور باہر کے کھانے کھا کر معدہ برباد کرنے والوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ گردوں کا ٹھیک سے کام نہ کرنے سے جسم سے فاسد مادوں کا صحیح اخراج نہیں ہوتا، اور ایسا ہونے سے خون میں موجود سرخ ذرات کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ جب خون میں سرخ ذرات کی کمی ہوتی ہے تو جسم کو مکمل آکسیجن اور منرل نہیں مل پاتے۔ منرلز کی کمی کا اثر سب سے پہلے انسانی جلد پر ہوتا ہے اور یہ خشک ہونے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منرل کی کمی گردوں میں پتھری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو خشک جلد اور خارش کا سامنا ہے تو فوراً پانی اور منرل لیں، اور اس سے بھی ضروری بات کہ کوئی بھی دوا لینے سے پہلے اپنے معالج سے رابطہ کر لیں، کیونکہ کوئی بھی دوا آپ کی گردوں کو فائدہ کے بجائے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ گردوں کے خراب ہونے سے کمر میں درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ درد اندرونی اور تھوڑا دائیں جانب پسلیوں کے بالکل نیچے ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار درد آگے کی طرف پیٹ میں اور گولوں میں بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ گردوں کی وجہ سے ہونے والے کمر درد میں درد کے ساتھ ساتھ بخار ہونا، الٹی آنا، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا اور بار بار پیشاب کا آنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کمر درد کا سامنا ہے اور آپ دوا کھانے کے بعد بھی درد میں مبتلا ہیں تو پانی کے استعمال کو فوراً زیادہ کریں۔ ناظرین، اگر کسی وجہ سے چہرے پر نشانات اور رنگت خراب ہو جاتی ہیں تو لوگ فارمولا کریموں کا رخ کرتے ہیں، جن سے بعد ازاں ان کا چہرہ مزید خراب ہونے لگتا ہے۔ کچن میں موجود ان چیزوں کو ایک مرتبہ اپنے چہرے پر لگا کر دیکھیں۔ آپ ہر طرح کی کریموں کو لگانا بھول جائے گی۔ ایک ٹماٹر اور ایک آلو کو دھو کر ان کا رس نکال لیں، ساتھ ہی اس میں ایک لیموں کا رس، ایک چمچ سرکہ اور ایک چمچ ارکی گلاب شامل کر لیں اور چہرے پر لگا کر 4 منٹ رہنے دیں اور پانی سے دھو لیجیے۔ ایک پیالی میں 4 چمچ بیسن، 1 چمچ بیکنگ پاؤڈر اور 1 چمچ شہد ڈال کر اچھی طرح اس کو مکس کریں۔ اب اس میں آلو، ٹماٹر اور لیموں کا جوس ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو دن میں 2 مرتبہ یا چہرہ دھونے سے 5 منٹ قبل لگا لیں۔ روزانہ کے استعمال سے آپ خود اپنی رنگت میں بھی فرق محسوس کریں گے، ساتھ ہی آپ کی جلد پر قدرتی اجزاء سے نکھار بھی آنے لگے گا۔ ناظرین، آج کل نوجوانی میں ہی بال سفید ہونا ایک عام سا مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد ہی نظر دوڑائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر دوسرا فرد ہی اس چیز کا شکار ہے۔ لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا گھریلو نسخہ بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے سفید بالوں کو واپس کالا کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیر فان و جوان اور خوبصورت نظر آئے، لیکن ایسا ہونے میں کئی مشکلات خائل آ جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو جس تیل کے بارے میں بتائیں گے اس کے کچھ عرصے کے استعمال سے ہی آپ کو اپنے بالوں میں نمایاں فرق محسوس ہونے لگے گا۔ یہ پاورفل تیل تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک لوکی لیں اور اس کو چیل کر خودکش کر لیں۔ برتن میں 1 کپ آملہ کا تیل ڈال کر اسے گرم کر لیں۔ تیل گرم ہونے لگے تو اس میں کدوکش کی ہوئی لوکی شامل کر دیں۔ اب اس تیل کو اتنی دیر پکائیں کہ لوکی کا رنگ ہلکا سنہری ہو جائے۔ لوکی کا رنگ ہلکا سنہری ہونے پر چولہا بند کر دیں اور ٹھنڈا ہونے پر اسے ایک بوتل میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ نہانے سے 5 منٹ قبل اس تیل کو سر پر مالش کریں۔ بہت جلد نتائج دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائے گی
बेहतरीन नताइज के लिए इस अमल को एक हफ्ते में कम से कम 2 बार लाजमी दोहराएं। नाज़रीन, अनार का शरबत न सिर्फ जायकेदार बल्कि सेहत के लिए बेहद मुफीद कुदरती मशरूब है। ये खून साफ करता है, दिल की बीमारियों से हिफाजत फराहम करता है। अनार के शरबत में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में सोजिश को कम करते हैं और कुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाते हैं। यह जिल्द को तरोताज़ा, निकरा और चमकदार बनाता है और हाजमे के मसाइल में भी फायदा देता है। रोजाना 1 गिलास ताज़ा अनार का शरबत पीना खास तौर पर सुबह के वक्त जिस्म को तवानाई, तंदुरुस्ती और तरोताज़गी फराहम करता है। यह वाकई कुदरती की तरफ से एक शानदार सेहत बख्श तोहफा है। हजरत रबीअ बिन हिसम रहमुल्लाह ने अपने घर में एक कब्र खोद रखी थी और जब भी वो अपने दिल में सख्ती पाते तो उस कब्र में दाखिल होते और लेट जाते और जब तक अल्लाह चाहते उसमें रहते। फिर ये आयत तिलावत करते जिसमें कुफ्फार की क़यामत वाली गुफ्तगू का जिक्र है। क़यामत में कुफ्फार अल्लाह से कहेंगे, रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु। ऐ मेरे रब, मुझको फिर दुनिया में भेज दीजिए, शायद मैं कुछ नए काम कर लूं उस माल में से जो मैंने छोड़ा है। और ये बार बार कहते जाते, फिर अपने नफ्स को जवाब देते कि ए रबी, मैंने तुझे वापस किया है, लिहाजा अब नेक अमल करना। आजकल खवातीन के कुल्हे क्यों बढ़ते हैं? आजकल तकरीबन 85% खवातीन के साथ यह मसला होता है। उनके वजन के साथ साथ उनके कुल्हे यानी बैक साइड का साइज बढ़ जाता है। आज का इस मुआशरे में इस चीज को दिलकश और पुरकशिश कहा जाता है, लेकिन उनको यह मालूम नहीं कि खवातीन में यह बीमारी एक खास वजह से होती है जो पहले तो कुछ सालों तक कोई नुकसान नहीं देती, लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है और जवानी खत्म होने लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनके टांगों और घुटनों में हर वक्त दर्द रहता है और उनके फट्टे कमजोर हो जाते हैं। अक्सर खवातीन पट्टों की कमजोरी की वजह से चल नहीं सकती। अगर वो लंबा सफर करती हैं तो उनकी टांगें दर्द से बहाल हो जाती हैं। उनको काम काज में भी मुश्किल आती है। कुछ खवातीन तो बिल्कुल ही चारपाई पर आ जाती हैं, यानी चलने फिरने से रह जाती हैं। खवातीन का यह मसला ज्यादा बैठने या लेटने और ज्यादा हम बिस्तरी करने से या घी और ऑयल वगैरह में तली हुई चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बैक साइड यानी कोल्हे बढ़ जाते हैं। इन चीजों से फटों में हवा फैल जाती है और फट्टे कमजोर हो जाते हैं। उनमें सोजिश होने लगती है, वजन और साइज भी ज्यादा होने लगता है। खवातीन की ये आदत होती है कि काफी देर तक टीवी बैठकर देखती हैं या सोती रहती है, कोई काम या एक्सरसाइज नहीं करती। पेट बैठकर उनका वजन बढ़ जाता है और कोल्हों का साइज बढ़ जाता है। इस मसले से बचने के लिए खवातीन रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश करें और काम काज में ज्यादा टाइम गुजारें। ऑयल और तली हुई चीजों का इस्तेमाल न करें। इसी तरह पट्टों को ताकत देने वाली चीजों का इस्तेमाल करें। ज्वाइन के पत्ते 100 ग्राम, खलवंजी 100 ग्राम, काला जीरा 100 ग्राम, इन तमाम अशिया का सूप बना लें। सुबह निहार मुंह 1 चाय वाला चम्मच ताज़ा पानी से लें। नाजरीन, पुराने जख्म, तमाम जल्दी बीमारियां और न ठीक होने वाले जख्मों, फटी एड़ियों और शुगर वालों के जख्मों के लिए दूध को लेमू में जोड़कर फाड़ लें और कपड़े से छान करके उस पानी को जख्मों और मुतासरा जगह पर लगाएं। इंशाल्लाह चंद दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आसमान से उतरने वाले वही को भी जमीन के बहुत से लोगों ने कबूल नहीं किया, हालांकि वो वही थी। तो यह तवक्को न रखें कि आपकी हर बात पर लोग तालियां बजाएंगे, चाहे वो आपके नजदीक कितने ही सही क्यों न हो। और याद रखें कि आप खुद भी बहुत से ऐसे ख्यालात को मुस्तरद कर देते हैं जो दूसरों के नजदीक बिल्कुल सही होते हैं। तो दूसरे से वो हक छीनने की कोशिश न करें जिसे आप खुद अपने लिए तर्क नहीं करना चाहते। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी पर इतना इन्हिसार न करो कि उसके जाने से तुम खुद को ही खो दो। लोग आते हैं जाते हैं, तुम्हारा सबसे पक्का रिश्ता तुम्हारे अपने आप से है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अकेलापन तुम्हें खौफ न दे, क्योंकि तन्हाई में ही तुम खुद से जुड़ते हो। मोहब्बत वही है जो इज्जत दे, सुकून दे और आपको मुकम्मल करे। जो इंसान आपकी खामोशी न समझ सके वो आपकी फरियाद कैसे सुनेगा। अपने ज़ख्मों की इज्जत करें, खुद को दोबारा उन हाथों में न दे जिन्होंने एक बार आपको टुकड़ों में बांटा था। याद रखें, खुद से वफा कीजिए, उनसे नहीं। जिन्होंने आपकी वफा को नजरअंदाज किया, जब आप फल खाते हैं तो बीज को रद्दी की टुकड़ी में न फेंके, उन्हें खुशक कर लें, एक थैले में डालें और अपनी गाड़ी में रख दें। जब आप सड़क पर हो तो उन्हें खिड़की से बाहर उन जगहों पर फेंक दें जहां दरख्त नहीं है।